फ्रेंड्स, सर्दियाँ शुरू हो गई है तो आज हम मूली के पराठे बनाएंगे। मूली के पराठे बनाने की जब बात आती है तो बहुत से लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये पराठे फूलना तो दूर की बात, ये उनसे फट जाते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम फूले फूले और पूरे भरे हुए मूली के पराठे की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए, बहुत ही भरे भरे एकदम फूले फूले पराठे बनकर तैयार हुए हैं। मैं इन पराठे को दही के साथ सर्व कर रही हूँ। आप यहाँ पर चटनी और अचार के साथ भी इन्हें सर्व कर सकते हो। टेस्ट और चटपटे मूली के पराठे बनाना शुरू करते हैं। मूली के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 मूली ली है। मूली एकदम ताज़ा ली है। ये देखिए, पराठे के लिए हमें ऐसी मूली चाहिए। अगर मूली हमारी अच्छी होगी तो पराठे भी हमारे अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने एकदम ताज़ा मूली ली है और मूली एकदम कच्ची है, पकी हुई मूली नहीं लेनी है। पराठा बनाने के लिए हम एकदम कच्ची मूली लेंगे, पकी हुई मूली हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि पकी हुई मूली से पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। तो मूली को मैंने यहाँ पर अच्छे से धो लिया है और इसे पोंछ लिया है। तो ये देखिए, ये अच्छे से क्लीन हो गई है। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम मूली को छील लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पर मूली को छील के तैयार कर रही हूँ। आप चाकू से भी मूली को आसानी से छील सकते हो। मूली को यहाँ पर मैंने चारों ओर अच्छे से छील लिया है। अब जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, हम इसे चाकू की सहायता से हटा देंगे और इसका नीचे वाला हिस्सा भी कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम मूली को यहाँ पर छील के तैयार कर लिए हैं। अब हम दूसरी मूली को लेंगे और उसी को भी इसी तरीके से छीलेंगे। अब इसी प्रकार मैं यहाँ पर सारी मूली छील के तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने चारों मूली को अच्छे से छील लिया है। आप देख पा रहे होंगे मूली एकदम क्लीन है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मूली के जो पत्ते थे उनको पहले से हटा दिया था, क्योंकि मेरे को पत्ते इसमें नहीं डालना है। अगर आपको पराठे के अंदर पत्ते डालना पसंद है तो आप इसमें बारीक बारीक कट करके और पत्ते भी ऐड कर सकते हो, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर जो मूली के पत्ते थे वो एकदम थोड़ा फटे फटे से थे और ताज़े नहीं थे, तो इसलिए फिर मैंने उनको हटा दिया है। तो आपके पास अगर एकदम ताज़े पत्ते हो तो आप उसे मूली के पराठे में ऐड कर सकते हो, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बातों ही बातों में हमने यहाँ पर मूली को छील के तैयार कर लिया है। अब हम मूली को कद्दूकस करेंगे। अब मूली को कद्दूकस करने के लिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का ग्रेटर लिया है। अगर आपके पास ग्रेटर जो 4 होल वाले आते हैं अगर वो है तो आप मीडियम वाला ही लीजिए। अगर आप ज़्यादा बड़े ग्रेटर से मूली को कद्दूकस करोगे तो पराठे के अंदर स्टफिंग भरना मुश्किल हो जाएगा। अगर बिल्कुल बारीक से कर दोगे तो मूली बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ देगी। तो सबसे परफेक्ट यहाँ पर मीडियम वाला रहेगा। तो ये देखिए, मेरे पास पहले से मीडियम वाला ग्रेटर है, तो इसी से मैं यहाँ पर मूली को कद्दूकस कर रही हूँ। यहाँ पर मैं मूली को बहुत ही सावधानी पूर्वक ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि इस तरीके से मूली स्लिप होके और हमारी नीचे वाली उंगलियाँ ग्रेटर के अंदर छिल जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें सावधानी से मूली को पकड़ के, मूली या फिर और कोई भी चीज़ हो जिसे हम ग्रेट कर रहे हैं, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें ग्रेट करना चाहिए। इसको थोड़ा ग्रेटर को टाइट पकड़ना होता है ताकि ये हिले डुले नहीं और हम अच्छे से ग्रेट कर सके। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जो लास्ट का हिस्सा ग्रेट करना होता है तो उसमें भी हमारी उंगली ग्रेट होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं, यानी कि उंगली छिलने का ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो ये देखिए, जो ये लास्ट वाला हिस्सा है, अब ये जो बचा है इसे मैं हटा दूंगी, क्योंकि इसे ग्रेट करने की कोशिश नहीं करूंगी। अगर इसे ग्रेट करने की कोशिश करूंगी तो ये तो पता नहीं ग्रेट होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरी फिंगर ज़रूर ग्रेट हो जाएगी। तो इसलिए हमें जो ये लास्ट वाला पार्ट रहता है उसे हटा ही लेना चाहिए। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने चारों मूली को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। जैसे ही मैंने यहाँ पर मूली को ग्रेट किया तो ये देखिए, इसमें से कितना पानी रिलीज हो गया है। अब यहाँ पर मूली के पराठे बनाने की जो मेन ट्रिक है वो ये है कि हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच भर के और नमक डालेंगे, ताकि मूली के अंदर जितना भी पानी होगा
वो सारा अच्छे से रिलीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब हम नमक को मूली के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसके अंदर जितना भी पानी होगा वो पूरा रिलीज हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम ग्रेट की हुई मूली को 5 से 6 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि इसमें जितना भी पानी है वो अच्छे से रिलीज हो जाए। उधर हमारी मूली में से पानी रिलीज हो रहा है, तब तक हम पराठे बनाने के लिए आटा लगा के तैयार कर लेंगे। तो आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी की परात ली है। अब यहाँ पर मैं आटा अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। तो आटे को मैं चलनी में डाल के और इसे छान लेती हूँ। आप यहाँ पर आटा अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग ले सकते हो, 1 कप या 2 कप, जितना आटा आप लगा के तैयार करते हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी भर के और आटा छान लिया है। अब हम आटे में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आटे में मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक डाला है। हम आटे में यहाँ पर नमक कम ही डाल रहे हैं क्योंकि हम मूली के पराठे बना रहे हैं। तो पराठे के अंदर जो स्टफिंग भरेंगे उसमें भी नमक होगा, इसलिए हम नमक का इस्तेमाल यहाँ पर कम किए हैं नॉर्मली रोटी की तुलना में। मोइन के लिए आटे में मैं 2 चम्मच भर के और देसी घी डाल रही हूँ। आप देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। घी और नमक को आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आटे में मोइन डालने से हमारे जो पराठे हैं वो बेलते वक्त फटते नहीं हैं और बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होते हैं। अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और एकदम चिकना आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने एकदम चिकना आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम आटे को एक कपड़े से ढक के रख देते हैं, तब तक पराठे के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। अब इधर मूली को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मूली में से अच्छे से पानी रिलीज हो गया है। अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल के ऊपर एक सूती कपड़ा या रुमाल, जो भी चुन्नी वगैरह जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक सूती कपड़ा रखा है। अब सूती कपड़े के अंदर हम मूली को डालेंगे। मूली को वैसे तो आप हाथों से भी निचोड़ सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर कपड़े में डाल के निचोड़ रहे हैं क्योंकि कपड़े में निचोड़ने से मूली का जितना भी पानी होता है वो अच्छे से निकल जाता है। और जब हम हाथ से मूली को निचोड़ते हैं तो पानी थोड़ा बहुत उसमें रह ही जाता है, इसलिए आप यहाँ पर कपड़े में डाल के मूली को निचोड़े तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े को उठाया है और अब इसे गोल गोल घुमाते हुए इसका सारा पानी निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर मूली को अच्छे से दबा दबा के और इसके अंदर जितना भी पानी है उसे निकाल लूँगी। ये देखिए यहाँ पर 4 मूली में से इतना पानी निकल गया है। आप इस पानी को आटा लगाने में या फिर कोई सब्जी बनाने में यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसे जीरा पाउडर वगैरह या काला नमक डाल के और पी भी सकते हो। यह बहुत ही पौष्टिक पानी है। अब हम मूली को कपड़े में से निकाल लेते हैं। मूली का पानी निकालने के बाद देखिए मूली यहाँ पर कितनी सी हो गई है, लेकिन ये इतनी सी नहीं है, इसकी पूरी तरह से बॉल बनी हुई है, इसलिए आपको ये इतनी सी लग रही है। तो अब देखिए मैं इसको यहाँ पर खोल देती हूँ। और ये लीजिए, मूली को खोलने के बाद मूली जितनी थी उतनी ही है। अब हम मूली के अंदर मसाले ऐड करेंगे। अब सबसे पहले मूली के अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये पेस्ट मैंने बारीक कूट के और पहले से तैयार कर रखा था। अब हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सूखे मसाले मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर के लिया है जीरा, क्योंकि जीरे से मूली के पराठों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और साथ ही में डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर पूरी तरह से कंपलसरी है, मूली के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अब साथ ही साथ मैं ले रही हूँ 1/2 चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को हथेली में डाल के और इसे दोनों हाथों से अच्छे से क्रैश कर लेंगे, क्योंकि क्रैश करने से पराठे में अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से क्रैश कर लिया है। अब इसे ऐड कर देंगे। और अब सबसे लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर
बारीक कटे हुए मूली के पत्ते भी ले सकते हो, उससे भी मूली के पराठे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि पहले से ही मूली हमारी नमकीन है। जब हमने मूली का पानी रिलीज करने के लिए इसमें 1.5 चम्मच नमक डाला था, तो उसी से हमारी मूली अच्छी सी नमकीन है। तो अब हम इसमें ऊपर से और नमक ऐड नहीं करेंगे और इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इन सभी मसालों का फ्लेवर मूली के अंदर अच्छे से चला जाए। तो ये लीजिए, मैंने स्टफिंग के अंदर सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और आप स्टफिंग का फ्लेवर देखिए कितना अच्छा फ्लेवर यहाँ पर आ रहा है। अब स्टफिंग बनकर हमारी तैयार है। अब इधर आटे को भी चेक कर लेंगे। तो ये देखिए आटा भी अच्छे से फूल के तैयार है। अब हम आटे के ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे अच्छे से मसल के और चिकना कर लेंगे। आटे के ऊपर घी लगा के और आटे को दोबारा से हमने अच्छे से चिकना कर लिया है। अब हम पराठा बनाना शुरू करेंगे। अब पराठा बनाने के लिए हम आटे में से लोई तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस साइज की लोई तोड़ के तैयार किया है। अब हम लोई को अच्छे से शेप में ले आते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर लोई बनाकर तैयार कर रही हूँ। लोई को अच्छे से गोल करके और इसे चकले के ऊपर ऐसे प्रेस करेंगे। अब हम इसकी एक कटोरी की साइज में शेप बनाकर तैयार करेंगे स्टफिंग भरने के लिए। लोई के किनारों को तो हमें पतला करना है, लेकिन जो बीच का बेस है उसे मोटा रखना है ताकि पराठे बेलते वक्त हमारा फटे नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको एकदम कटोरी की जैसे बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच स्टफिंग इसमें भर के डाल रही हूँ। आप स्टफिंग की क्वांटिटी अपने पसंद के अनुसार ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच भर के और स्टफिंग डाला है। तो ये देखिए यहाँ पर स्टफिंग अच्छे से भर दी है। अब हम लोई को बंद कर लेते हैं। तो लोई को बंद करने के लिए हम इसे इस तरीके से बंद करेंगे। लोई को हमने अच्छे से बंद कर लिया है। अब इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे और जो ये एक्स्ट्रा आटा है इसे हम हटा देंगे और लोई को इस तरीके से दबा के और इसे चारों ओर ऐसे फैलाएंगे ताकि इसके अंदर जो हमने स्टफिंग भरी है वो लोई के चारों ओर अच्छे से फैल जाए। इस तरीके से हाथ से दबा दबा के और इसे चारों ओर अच्छे से फैला लेंगे। अब हम लोई के ऊपर सूखा आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सूखा आटा चकले के ऊपर रखा है और लोई को यहाँ पर सूखे आटे में ऐसे लपेट लेंगे। तो यहाँ पर लोई के ऊपर मैंने अच्छे से सूखा आटा लपेट लिया है। अब लोई के ऊपर हम बेलते वक्त बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालेंगे, एकदम स्लो हाथों से यानी कि हल्के हाथों से लोई को बेलकर तैयार करेंगे और लोई को हम एकदम किनारों की ओर से बेलेंगे। लोई को बीच में से बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। बेलन को हमें किनारों के ऊपर ही चलाना है, बीच में हम बेलन को ज़्यादा नहीं चलाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम पराठे को बेल के और तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूली के पराठे बनाते वक्त ये सारे ट्रिक फॉलो करोगे तो मैं दावे के साथ कहती हूँ पराठे बनाते वक्त आपका सिर दर्द नहीं होगा और एक भी पराठा आपका पटेगा नहीं। तो ये देखिए मैंने चारों ओर से मूली के पराठे को एकदम गोल शेप में बेलकर तैयार कर लिया है। अब मैं आपको दोनों तरफ से दिखाती हूँ। ये देखिए मूली का पराठा हमारा कहीं से भी फटा नहीं है और चारों ओर से एक साइज में बेलकर तैयार हुआ है। अब हम पराठे को तवे पे सेक लेंगे। अब पराठा सेकने के लिए मैंने यहाँ पर तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें पराठा डालेंगे। तवा हमारा एकदम से गर्म नहीं है, ये मीडियम गर्म है और मीडियम गर्म ही हमें रखना है। एकदम तेज़ गर्म तवे पर हम पराठा बिल्कुल नहीं डालेंगे। पराठा सेकते वक्त गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। अगर तेज़ फ्लेम पर हम पराठा सेकेंगे तो पराठा हमारा जल सकता है। अब यहाँ पर पराठे के ऊपर ये देखिए ये हल्के हल्के फूली फूली से तित्ती बनने लग गई है। तो अब हम पराठे को पलट देंगे। पराठे को दोनों ओर से सेकने के बाद इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। कच्चे पराठे के ऊपर बिल्कुल भी घी नहीं लगाएंगे। जब पराठा हमारा हल्का सिक जाएगा उसके बाद हम पराठे के घी लगाएंगे। तो पराठा मैंने एक ओर से सेक लिया है। अब इसके ऊपर हम 1 चम्मच घी डालेंगे और चारों ओर घी को फैलाएंगे।
अब पराठे को पलट के और दूसरी ओर भी इसके ऊपर घी लगाएंगे। अब पराठे को दोनों ओर से पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और ये लीजिए, मैंने दोनों ओर से पराठे को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। पराठे का कलर देखिए कितना अच्छे से इसका कलर आया है। अब हम पराठे को प्लेट में निकाल लेंगे और अब दूसरा पराठा बनाकर तैयार करेंगे। तो ये लीजिए, दूसरी लोई को भी मैंने यहाँ पर कटोरी नुमा बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें 1.5 चम्मच स्टफिंग भर रही हूँ और अब हम लोई को बंद कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा लेंगे। लोई को चारों ओर हाथ से फैला लेंगे ताकि इसके अंदर जो स्टफिंग है वो चारों ओर अच्छे से फैल जाए। अब लोई को सूखे आटे में लपेटेंगे। जो लोई के ऊपर एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा लेंगे। अब पराठे को हम बिल्कुल हल्के हाथों से बेल के तैयार कर लेंगे और पराठे को किनारों की ओर बेलेंगे, बीच में से बिल्कुल भी दबाव नहीं डालेंगे। एकदम हल्के हल्के हाथों से हम पराठे को बेल के तैयार करेंगे। और ये लीजिए, यहाँ पर मैंने दूसरा पराठा भी अच्छे से बेल के तैयार कर लिया है। पराठे को मैं दोनों ओर से पलट के दिखा रही हूँ, कहीं से भी हमारा पराठा फटा नहीं है। और ये देखिए कितना अच्छा एक साइड में बिलकर तैयार हुआ है। अब हम इसे तवे पे डाल के और सेक लेंगे। यहाँ पर दूसरे पराठे को हमने तवे पे सेकने के लिए रख दिया है। अब हम पराठे को पलट देंगे और अब हम पराठे के ऊपर घी लगा लेंगे। देसी घी में बनाएंगे पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। वैसे तो आप ये पराठे रिफाइंड ऑयल में बनाकर तैयार कर सकते हो। पराठे के ऊपर घी लगाने के बाद पराठे को हम दूसरी ओर पलटेंगे और दूसरी ओर भी घी लगा के तैयार कर लेंगे। दूसरी ओर भी पराठे के ऊपर घी लगा के और पराठे को अच्छे से चिकना कर लेंगे। पराठे के दोनों ओर मैंने अच्छे से घी लगा लिया है। अब पराठे को हम पलट के और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और ये लीजिए, जैसे ही मैं पराठे को दोनों ओर से पलट के सेक रही हूँ तो पराठा देखिए हमारा कितना फूला फूला बनकर तैयार हो रहा है। ये लीजिए फ्रेंड्स, मूली के पराठे अगर आप भी इस तरीके से बनाओगे तो आपके पराठे भी एकदम फूले फूले से बनकर तैयार होंगे। खाने वाले एकदम खुश हो जाएंगे और आपसे बार बार यही पूछेंगे कि आपने ये पराठे कैसे बनाए हैं। अगर फ्रेंड्स आप मेरे वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी मज़ेदार रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। एकदम गुब्बारे की तरह फूल के हमारे मूली के पराठे बन रहे हैं। तो ये लीजिए, पराठे को मैंने यहाँ पर दोनों ओर से पलट के और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। पराठे का कलर देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। अब हम सेकंड पराठे को भी प्लेट में निकाल लेंगे और फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से हम सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब हम पराठे को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इनके ऊपर देसी घी लगाएंगे। आप चाहो तो इनको बिना देसी घी लगाए भी खा सकते हो। बिना देसी घी लगाए भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, देसी घी लगा के अगर पराठे खाया जाए तो पराठे का स्वाद डबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी मूली का सीज़न शुरू हो गया है। अक्टूबर का महीना आ गया है और सर्दी भी पड़ना शुरू हो गई है और मार्केट में भर भर के बहुत ही ताज़ी ताज़ी मूली आ रही है। तो आप भी इस सीज़न में एक बार नहीं, आप कम से कम भी 100 बार मूली के पराठे बनाकर खाइए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इन मूली के पराठों को बच्चों को टिफ़िन में, लंच बॉक्स, डिनर कभी भी बनाइए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अगर घर में गेस्ट आ जाए तो गेस्टों को भी ये पराठे बनाकर खिलाइए। ये पराठे खा के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। अगर आपको ये पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।